हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हमारे पास आए हैं हमारे बड़े भाई सोमराज शर्मा जी। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। और अब सबसे मुबारक की बात तो ये है, हमारे गांव के साथ में जो एक ट्रेन का पुल बना था तो उसका उद्घाटन हो चुका है। तो अभी जो वंदे भारत ट्रेन है वो उधर से गुजर रही है, तो उसके बारे में हम अपने बड़े भाई सोमराज जी से बात करेंगे। देखो अर्केशु जी, सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों के लिए मुबारकबाद दूंगा। एक तो जो वंदे भारत ट्रेन चली है श्रीनगर तक, और दूसरा जो आपने बाल कटवाए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, दो चीज़ों की मुबारक है। और तीसरा ये कि जिस तरह आपने बोला कि ट्रैवल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे गांव के लोगों को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी अगर देखें तो पूरे रियासी की देखें तो रियासी वासी यानी भी श्रीनगर का रुख नहीं किया है। ये बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो गए होंगे, बट ज्यादातर लोग ट्रेन भी नहीं देखी है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है लोगों को कि खासकर अगर कभी श्रीनगर जाना हो तो आप चंद घंटे मतलब 3 घंटों में आप श्रीनगर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, वर्षों से इंतजार थी। जब मैं हाई स्कूल शेर सुंडगो में पढ़ता था तब इसका जो काम था उससे पहले लगा था, मेरे पढ़ने से पहले लगभग 2002 से इसका काम शुरू हो गया था। बट ये कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट था और हकीकत आंखों के सामने हमने देखी है वंदे भारत दौड़ती हुई दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर, जो कि चिनाब नदी पर बना है। और इससे तीसरा देखो, एक तो देखो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी इसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। चाहे मैं हम जम्मू कश्मीर की अगर कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ से सेब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेगा। उसके बाद अभी चेरी रिसेंटली में बाई ट्रेन गई है। इसके बाद और भी बहुत सारी, जैसे एप्पल हमारा जो है सेब है, ये भी मतलब कि एक्सपोर्ट होगा और स्टेटों में होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अहम रखती हैं। और दूसरी टूरिज्म के, जिस तरह आपने बोला कि ट्रैवल, तो ट्रैवल के लिहाज से भी देखें तो अब डायरेक्टली जो टूरिस्ट जो आता था कटरा में, उससे 12 घंटे लगते थे श्रीनगर पहुंचने में, और रास्ते में जाम लग जाता था, ट्रैफिक, लैंडस्लाइड। अभी देखा होगा ना रामबन में आपने कितनी लैंडस्लाइड पिछले महीनों में। तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है। और अब जो है मात्र 3 घंटों में आप कटरा से सुबह ट्रेन जाती है 8 बजे और 11 बजे आपको श्रीनगर छोड़ देती है। बाकी उसके बाद आप श्रीनगर में आपको स्थानीय जो भी पॉइंट्स है वो घूम सकते हैं, और कहीं कोई जरूरी काम है तो वह श्रीनगर से वापिस आप यहाँ कटरा तक भी आ सकते हैं। थोड़ी सी है विडम्बना की अभी रियासी में स्टॉप नहीं मिला वंदे भारत का, बक्कल में भी नहीं मिला है, और कुछ और स्टेशन जो आसपास है। बट ठीक है, अगर कटरा में भी चलती है तो कोई बात नहीं, यहाँ से 1 घंटा लगता है, कटरा जाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं, और वहाँ से फिर आप ज़्यादा टूरिस्ट लोगों को ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा, खासकर जो आने वाले पर्यटक हैं उनको। क्योंकि जब माता की यात्रा करते हैं कश्मीर के लिए गाड़ी करना पड़ती है, रास्ते में जाम बड़ा लग जाता है, टाइम बड़ा, एनर्जी बड़ी और पैसा बड़ा। लेकिन यहाँ 700 में किराया रखा हुआ है वंदे भारत का, जो कि आप श्रीनगर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाइए मेरे साथ और वंदे भारत की आपको एक सैर करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जाएंगे, दोनों भाई जाएंगे मिलकर।